स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप जानते हैं कि इंसान के प्रगति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा आलस्य है। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। समस्त संसार में सुख के साधन भरे पड़े हैं, भौतिक सुख के साधन भी और आध्यात्मिक सुख के साधन भी, परंतु ये सारे के सारे उन्हीं के हिस्से में आते हैं जो आलस्य त्याग कर कर्म करने के लिए खड़े हो जाते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। आलस्य को त्यागना पड़ेगा यदि जीवन में ऊपर उठना है। आज के वीडियो में हम आलस्य पर ही बात करेंगे। दास नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। दास का ऐसा मानना है कि किसी गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं है, परंतु अपना सारा जीवन गरीबी में ही बिता देना यह सबसे बड़ा पाप है। दास ने यह बात पहले भी एक वीडियो में आपके चरणों में रखी है। गरीबी मिटे ना मिटे यह एक अलग बात है, परंतु अपनी गरीबी को मिटाने के लिए क्या आलस्य को दूर नहीं करना चाहिए? क्या उठकर खड़ा नहीं हो जाना चाहिए कर्म करने के लिए? इस किसान के पास बहुत ही उपजाऊ जमीन थी, परंतु एक दिन जब इनके गुरुजी इनके घर आए और इन्हें लेकर खेतों पर पहुंचे तो इनके खेत में खड़ी फसल को देखकर गुरुजी ने कहा, लगता है तुम अपने खेतों में मेहनत नहीं करते, गुजर बसर कैसे चलती है? इस पर किसान ने कहा, गुरुजी मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया भैंस है, वो बहुत अधिक दूध देती है, उसका दूध बेच देता हूं और मेरे परिवार की गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा, वे शांत रहे और फिर उस किसान के साथ उसके घर आ गए। घर क्या, एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, ऐसे ही बाड़ा सा बना हुआ था। घर की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। गुरुजी रात को वहां रुके और जब सवेरा हुआ तो उस किसान की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। रात उसकी भैंस चोरी हो गई थी। गुरुजी अपने आश्रम वापस आ गए। अगली सुबह जब गुरुजी ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए जा रहे थे अपने आसन पर, तो उनका वो शिष्य जो उनके साथ उस किसान के घर गया था उनके पास आया और बोला, गुरुजी आपने उस किसान की भैंस चोरी क्यों करवा दी? गुरुजी शांत रहे, कहा किसी से कुछ नहीं कहना और तू देखता चला जा आगे आगे होता है क्या। परंतु शिष्य से रहा नहीं गया, उसने कह ही दिया, गुरुजी उस किसान की तो माली हालत पहले ही बहुत खराब थी, परंतु अब भैंस चले जाने से उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। इस पर गुरुजी ने कहा, क्या तू नहीं चाहता कि उस व्यक्ति की माली हालत में सुधार हो, वो तरक्की करे? इस पर शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं तो चाहता हूं कि उसका घर धन धान्य से भर जाए, अच्छा मकान हो, घर परिवार अच्छे से जिए, और मैं तो ये भी चाहता हूं कि सारा संसार ही सुखी और संपन्न हो जाए। इस पर गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, तू देखता जा उसके साथ आगे होता क्या है। शिष्य शांत हो गया। अब वो जान चुका था कि गुरुजी ने उस किसान की भैंस जरूर किसी बड़े मकसद की वजह से चुराई है। कुछ वर्षों के बाद गुरुजी अपने इसी शिष्य को लेकर उस किसान के खेत पर पहुंचे और किसान के खेत देखकर वो शिष्य हैरान रह गया। अब उसके उन खेतों में बगीचे लगे हुए थे, आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा और भी कई तरह के फलों के बगीचे। तभी उसने उस किसान को आते हुए देखा। किसान ने जैसे ही गुरुजी को देखा वह दौड़कर उनके पैरों से लिपट गया। अब वो उन दोनों गुरु शिष्यों को लेकर अपने घर पहुंचा और उसके घर को देखकर वो शिष्य और भी अधिक हैरान रह गया, क्योंकि अब उसके उस झोपड़ी वाले स्थान पर एक बहुत ही शानदार घर बना हुआ था। बड़े करीने से हर वस्तु रखी थी और घर में सब कुछ अच्छा लग रहा था, बड़ा ही साधन संपन्न इस समय वो दिख रहा था। उस शिष्य की हैरानी को दूर करते हुए किसान ने कहा, वर्षों पहले गुरुदेव मेरे खेतों पर आए थे और मेरे खेतों को देखकर ये बड़े निराश थे। रात को तुम्हारे ही साथ ये मेरी झोपड़ी में रुके और उसी रात मेरी भैंस चोरी हो गई। अब मेरे पास
आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा था। मैंने लोगों के खेत में मजदूरी की और मजदूरी करते करते मैंने देखा लोगों की लहलहाती फसलों को, उनके घर बरसते हुए सोने चांदी को उन फसलों के माध्यम से। तो मुझे लगा कि मुझे अपने खेतों में मेहनत करनी चाहिए। यदि मैं अपने खेतों में भी मेहनत करूंगा तो मुझे भी इसी तरह की अच्छी फसलें मिलेंगी। मेरे खेत पहले ही उपजाऊ थे और मैंने अपने खेतों में मेहनत करनी आरंभ कर दी। कुछ दिनों में थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हुए तो मैंने अपने खेतों में फसलों के स्थान पर बाग लगाने शुरू कर दिए और परिणाम आज आपके सामने है। आज मैं इस क्षेत्र का फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। कभी कभी सोचता हूं कि वो भैंस चोरी होना मेरे भाग्य का उदय था। यदि मेरी वो भैंस चोरी ना होती तो मैं लोगों के खेतों में काम नहीं करता। उनकी फसलों को देखकर मेरे मन में नहीं आता कि मैं ऐसी फसलें अपने खेत में पैदा करूं, और मैंने किया। यहाँ से मेरा भाग्य उदय होना शुरू हुआ और वो हुआ मेरी भैंस चोरी होने के कारण। गुरुजी मंद मंद मुस्कुराते जा रहे थे और किसान अपनी प्रगति की दास्तान उस दूसरे शिष्य को सुनाता चला जा रहा था। वो किसान जब अपनी बात कहने के उपरांत शांत हुआ तो शिष्य ने कहा, परंतु ये सब तो तुम भैंस के रहते भी कर सकते थे। इस पर किसान बोला, उस भैंस से मेरी घर गृहस्थी की गाड़ी मात्र खींच रही थी, कभी मेरे मन में तरक्की करने का विचार आया ही नहीं। चारा लाता था, भैंस को धोता था, दूध निकालने के उपरांत उसे बेचता था और इस तरह से गाड़ी बस चल रही थी। भैंस चोरी हुई, मैं बेरोजगार हुआ, तो फिर मुझे विचार आया लोगों के खेतों में काम करते करते कि मैं भी बड़ा हो सकता हूँ, मेरे पास अच्छे खेत हैं। तुम जान लो कि वो भैंस चोरी होना मेरी जिंदगी की बदलाव का टर्निंग पॉइंट था। गुरुजी अभी भी मुस्कुराते चले जा रहे थे और शिष्य देख रहा था गुरुजी के मुस्कुराते हुए चेहरे की ओर। तभी गुरुजी ने अपने कुर्ते की जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और किसान को देते हुए कहा, लो यह रही तुम्हारी भैंस। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आलस्य को मार कर भगाओ और तरक्की के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दो। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।